हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाया है, जिससे कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ने और समझने में आसानी हो। आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो को। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लू ग्रीन पिगमेंट फाइकोसाइनिन। दे आर फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट सच एज फ्रेश वाटर, नॉस्टॉक, जैसे फ्रेश वाटर में कौन कौन स्पीसीज पाई जाती है, नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा। सी वाटर में डर्मोकार्पा, ट्राइकोडेस्मियम। टेरिस्टियल में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑसिलेटोरिया, ईपीफाइट, डर्मोकार्पा, सिम्बायोटिक, ग्लियोकैप्साइन, लाइकेन। अब इसी का हिंदी ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव हैं। आप लोग प्रोकैरियोटिक जीव जानते हैं, ऐसे जीव जिनमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता और विभिन्न प्रकार के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इन्हें नीले हरे वर्णक फाइकोसाइनिन की उपस्थिति के कारण नीली हरी शैवाल कहा जाता है। इनमें एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसका रंग क्या होता है, नीला हरा होता है। उसी के कारण इनको हम क्या कहते हैं, नीली हरी शैवाल कहते हैं। ये पृथ्वी के सभी भागों में पाए जाते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। ये ताजे पानी में भी पाए जाते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा। लवणी जल में डर्मोकार्पा, ट्राइकोडेस्मियम। स्थलीय जल में ऑसिलेटोरिया की अनेक जातियाँ। अधिपादप के रूप में कौन है, डर्मोकार्पा। सहजीवी के रूप में ग्लियोकैप्सा। साइनोबैक्टीरिया है प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रिमिटिव टाइप होता है। दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल इज सराउंडेड बाय सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी एसिड। इनमें जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान, कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी एसिड। सेल वॉल इज थिन एंड सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के से समानता रखती है। सेल वॉल इज अगेन सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ और कैप्सूल मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लूकुरोनिक एसिड। इनकी जो सेल वॉल होती है उसके बाहर एक स्लाइमी लेयर पाई जाती है, जिसको हम म्यूसिलेजिनस शीथ या कैप्सूल कहते हैं। ये किससे बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लूकुरोनिक एसिड से मिलकर बनी होती है। साइनोबैक्टीरिया में आद प्रकार की कोश की संरचना पाई जाती है। आद प्रकार की कोश की संरचना मतलब कि इनमें कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। केंद्रक अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति से घिरी रहती है, जो पेप्टाइडोग्लाइकान, कार्बोहाइड्रेट और ओसी अम्ल से मिलकर बनी होती है। यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति से समानता रखती है। कोशिका भित्ति के चारों ओर श्लेष्म की खोल पाई जाती है, जिसे श्लेष्मी आच्छाद अथवा कैप्सूल कहते हैं। यह म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लूकुरोनिक एसिड से मिलकर बना होता। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। चूँकि ये प्रोकैरियोटिक जीव हैं इसलिए इनमें प्लास्टिड ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, इसमें दोहरी मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो एब्सेंट होता है। लेकिन थाइलेकॉइड इनमें क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, व्हिच कंटेन्स क्लोरोफिल। रिजर्व फूड इज साइनोफाइसिन स्टार्च। इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है, साइनोफाइसिन स्टार्च होता है। साइनोबैक्टीरिया सिंगल सेल, ये क्या होते हैं, एक कोश के होते हैं, सिंगल सेल, जैसे ग्लियोकैप्सा। या इनकी कोशिकाएं आपस में एक चेन जैसी संरचना बनाती हैं, जिसको हम ट्राइकोम कहते हैं। और ट्राइकोम का उदाहरण क्या है, ऑसिलेटोरिया। रिप्रोडक्शन आर वेजिटेटिव आर एसेक्सुअल बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल टुगेदर एब्सेंट। इनमें रिप्रोडक्शन केवल क्या होता है, वेजिटेटिव या एसेक्सुअल होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। सेल्स डिवाइडेड मेनली बाय बाइनरी फिशन। और इनमें जो सेल डिवाइड होती है किसके द्वारा होती है, बाइनरी फिशन के द्वारा होती है। फ्लैजिला आर ऑल टुगेदर एब्सेंट। फ्लैजिला इनके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में अनुपस्थित होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रॉफिक। ये क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण, लवक अनुपस्थित होते हैं, लेकिन थाइलेकॉइड कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, एक कोशिकीय होते हैं।
जैसे ग्लूकोप्सा या कोशिकाओं की श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। ऑस्लेटोरिया जिन्हें ट्राइकोम कहते हैं। संचित भोज्य पदार्थ साइनोफाइसिन स्टार्च अथवा ग्लाइकोजन होता है। जनन कायिक अथवा लैंगिक होता है, लेकिन लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। कोशिकीय विभाजन सामान्यतः द्विविभाजन द्वारा होता है। जीवन के किसी भी अवस्था में कशाभिका अनुपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी होते हैं। अब सिमिलरिटी विथ बैक्टीरिया, अब इनमें बैक्टीरिया से क्या समानता पाई जाती है? बोथ है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, दोनों में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है। बोथ हैव स्लाइम लेयर और म्यूसिलेजिनस शीट आउटसाइड द सेल वॉल। बोथ आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया आर आल्सो फाउंड इन सम बैक्टीरिया लाइक थायोथ्रिक्स। डिफरेंस विथ बैक्टीरिया, यहाँ हमने सिमिलरिटी देखा, अब यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं कि बैक्टीरिया और इनमें क्या डिफरेंस होता है। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या इवाल्व करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। एंड बैक्टीरिया दे नेवर इवाल्व ऑक्सीजन। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। फाइकोसाइनिन एंड फाइकोरेथ्रिन आर प्रेजेंट, यहाँ क्या होता है? एब्सेंट होता है। फ्लैजेला आर टुगेदर एब्सेंट, फाउंड इन मेनी बैक्टीरिया। जीवाणु से समानता, दोनों में प्रोकैरियोटिक कोश की संरचना पाई जाती है। दोनों में कोशिका भित्ति के बाहर श्लेष्मीय आच्छादित पाया जाता है। दोनों एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदनशील होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में बनने वाली हार्मोगोनिया कुछ जीवाणुओं में भी पाई जाती है, जैसे थायोथ्रिक्स। जीवाणु से असमानता, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण में, साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जबकि बैक्टीरिया में ऑक्सीजन कभी नहीं उत्पन्न होती। क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं। फाइकोसाइनिन और फाइकोरेथ्रिन पाए जाते हैं, ये अनुपस्थित होता है बैक्टीरिया में। रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, reproduction is vegetative or asexual. The most common method of asexual reproduction is binary fission. Gametes and flagellated zoospore are altogether absent. Other method of asexual reproduction are formation of हार्मोगोनिया, एकाइनेट, इंडोस्पोर एंड हेट्रोसिस्ट। कहने का मतलब यह है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से अनुपस्थित होता। साइनोबैक्टीरिया में जनन, साइनोबैक्टीरिया में केवल कायिक अथवा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की सबसे सामान्य विधि द्विविभाजन है। इसके अतिरिक्त हार्मोगोनिया, एकाइनेट, इंडोस्पोर तथा हेट्रोसिस्ट आदि के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। अब इनका हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इनमें कुछ प्रोस हैं, कुछ कॉन्स हैं, यानी कुछ लाभदायक एक्टिविटी हैं और कुछ हानिकारक एक्टिविटी इनकी। जैसे दे आर प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे आद्य प्रकाश संश्लेषी जीव हैं जिन्होंने पृथ्वी के अपचायक वातावरण को उपचायक बनाया। दे कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेबल पार्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इन द सी एंड फ्रेश वाटर। सम स्पीसीज प्रोवाइड फूड फॉर हेट्रोट्रॉप्स। ये इनके क्या हैं? बेनिफिशियल एक्टिविटी हैं। अब हार्मफुल एक्टिविटी में देखें, दे काज वाटर पोल्यूशन एज मेनी फार्म आर टॉक्सिक एंड स्लाइमी। आफ्टर डेथ blue green algae provide food for enormous aerobic bacteria which use all the oxygen in the water and suffocate fish and other aquatic organism। आर्थिक महत्व इनका देखें, ये सबसे आद्य प्रकाश संश्लेषी जीव हैं जिन्होंने पृथ्वी के अपचायक वातावरण को ऑक्सीकारक वातावरण में परिवर्तित किया। ये समुद्री और ताजे जल में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी कुछ जातियां अन्य जीवों के लिए भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ये जलीय जीवों के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि अधिकांश जातियां जहरीली और श्लेष्मी होती हैं। इनकी मृत्यु के बाद ऑक्सी जीवाणुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, जो जलीय ऑक्सीजन का उपयोग करके समाप्त कर देते हैं, जिससे मछलियाँ और अन्य जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। धन्यवाद।